नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कहिए कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की मनुष्यता कविता, जो कि हिंदी पुस्तक स्पर्श भाग 2 में है। और इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो राष्ट्र कवि के नाम से भी माने जाते हैं। और राष्ट्र कवि का अर्थ है कि जिन्हें पूरे राष्ट्र में सम्मानित किया जाता है और उनकी कविताओं को माना और पढ़ा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी हमें इस कविता द्वारा मनुष्य का अर्थ बताते हुए ये समझाना चाहते हैं कि मनुष्यता यानी मानवता, मनुष्यता मानवता का वो भाव हमें होना चाहिए कि हमें केवल अपने सुख दुखों को, अपने स्वार्थों को लेकर ही जीवन में जीना नहीं है, आगे नहीं बढ़ना है, अपितु हमारे इर्द गिर्द जितनी भी मानव हैं उनके भी सुख दुखों को समझते हुए बंधुभाव के साथ आगे बढ़ना है। मनुष्यता इस अक्षर में मनुष्य अधिकता यानी कि प्रत्यय लगा हुआ है। और इसमें संवेदना, मानवीय संवेदना को कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से कई उदाहरणों से हमें अवगत कराने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि हम जब जीवन जीते हैं तो केवल जीने के लिए नहीं जीना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमें मरने के बाद भी लोग याद रखें और हमारा जो जीवन है वो सुमृत्यु होना चाहिए, यानी कि हमने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करके जाना चाहिए कि वो लोगों के अपितु पूर्ण समाज के काम आए और लोग हमें याद रखें, लोगों का भला हो और उसके कारण ही लोग हमें याद रखें और हमें हमारे उदाहरण कई लोगों तक पहुंचाए और वे भी हमसे प्रेरणा लें। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। पहले पद में कवि ने कहा है, विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि मैथिली शरण गुप्ता जी इस पहले पद से हमें यह बताना चाहते कि विचार कीजिए कि हम जो मानव प्राणी हैं, हमें एक दिन मरना है, हमारा मृत्यु अटल ही है और यह निसर्ग का नियम है दोस्तों कि जिस किसी ने भी इस धरा पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन होनी ही है। तो कवि कहते हैं कि हम मरणशील है तो हमें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, मरण हमारा ऐसा होना चाहिए यानी कि हमारे जीवन में कर्म ऐसे होने चाहिए, हमने किसी को मदद की है, किसी की भलाई की है तो लोग हमें याद करें हमारे मृत्यु के बाद भी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, अगर हमारी मृत्यु ऐसी नहीं हुई, सुमृत्यु यानी कि श्रेष्ठ तरह की, यानी कि किसी के लिए कुछ काम ना आए बगैर ही हम बस जीवन हमने जिया है और हमने बस रोज़ हम खाना खाते हैं, काम पर जाते हैं, फिर शाम को आते हैं और खाना खाकर फिर से सो जाते हैं, तो ये जीवन भी कोई जीवन हुआ भला। जब हम जीवन जीते हैं तो हमें दुख सुखों का सामना करना पड़ता है, पर इसी तरह के दुख को हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू के लोगों को भी आते हैं, तो उनके दुखों को भी हमें सम्मान करना चाहिए और आगे बढ़कर उन्हें मदद करनी चाहिए। अगर इस तरह की श्रेष्ठ मृत्यु नहीं हुई तो हमारी ये जो मृत्यु होगी वो वृथा यानी कि बेकार होगी। तो कवि कहते हैं कि हुई न सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, अगर इस प्रकार की मृत्यु नहीं हुई तो वो मृत्यु भी कोई मृत्यु नहीं है, वह मृत्यु भी बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, अगर कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर रहा है, अगर आपके लिए कुछ कर नहीं रहा है तो वो इंसान मरा ही नहीं, सही मायने में वो इंसान मरा ही नहीं आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, जानवरों में हम अक्सर देखते हैं कि उनमें इस तरह के भाव नहीं होते हैं, उनमें कोई संवेदना नहीं होती है। जैसे कि आप पाठशाला में जाते हैं तो अपना टिफ़िन लेकर जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, या फिर खाने में भी कोई चीज़ बनी है तो हम एक दूसरे को आस पड़ोस में भी
हम एक दूसरे के घर में कुछ बना हुआ अपने घर का खाना पहुंचाते हैं। पर पशु लोगों में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होती है कि चलो भाई ये मैं खा रहा हूँ तो आप मेरे भी इसमें से थोड़ा ले लीजिए। वे अपना चारा अपने आप ही खाते हैं। तो हमें पशु नहीं बनना है, क्योंकि मानव पशु से इसीलिए अलग है, मानव कहलाता है क्योंकि उसमें संवेदना होती है। तो कवि इस कविता के माध्यम से और इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये बताना चाहता है कि वही पशु प्रवृत्ति है, यानी कि हम सिर्फ अपना अपना ही देखें तो वो हमारी पशु प्रवृत्ति कहलाएगी। जो कि पशु अपना खाना आप ही खाता है, वैसे ही हम सिर्फ केवल अपना खाना अपने आप खाना, अपना जीवन बस अपने ही आप में रहना, सारे काम बस अपने ही अपने में करना, किसी से कोई मतलब ना रखना, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि फिर एक बार और कह रहे हैं कि वही मनुष्य है कि जो किसी के लिए मरने की कोशिश करता है, उसके लिए कुछ अच्छा करने की सोचता है। दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। दूसरे पद में कवि ने कहा है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दूसरे पद में कवि हमें कह रहे हैं कि उसी उदार की कथा, यानी कि जो इंसान बहुत दयाशील है, जिसमें सहृदयता है, यानी कि दूसरे के लिए दया भाव है, तो उसकी ही कथा सरस्वती बखानती है, यानी कि हर किसी के मुंह पे उसका उदाहरण रहता है। लोग, जो भी इंसान किसी के लिए कुछ करता है तो उसके उदाहरण लोगों को देखकर प्रेरित करते कि देखो, जैसे कि हमारे देश में महात्मा गांधी जी है, APJ कलाम जी है, तो इन्होंने जो भी काम किए हैं हम उनके उदाहरण लोगों को देखकर, अपने बच्चों को देखकर समझाते हैं। और इतना ही नहीं तो उनकी जीवनियाँ भी हमारे पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित की जाती है, ताकि हम उनको पढ़कर उनसे प्रेरणा ले सके और अपने जीवन में अच्छे कार्य कर सके। तो सरस्वती बखानती मतलब उनके उदाहरण लोगों को देना। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार से धरा, यानी कि जो इंसान दयाशील है, सहृदयी है, उसी को धरा आभारी मानती है कि चलो भाई यह बहुत अच्छा हुआ कि तुमने इस धरती पर जन्म लिया है, तो इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ, क्योंकि तुम अपना जीवन इस तरह से सफल कर रहे हो। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, जो भी उदार व्यक्ति है, दयाशील है, जिसके हृदय में सहृदयता है, वही व्यक्ति सजीव है और उसकी कीर्ति हर जगह गूंजती है, क्योंकि उसके उदाहरण लोगों को दिए जाते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और संपूर्ण सृष्टि में भी उसका नाम हो जाता है, इसीलिए संपूर्ण सृष्टि भी उसे पूजती है, मानती है जीवन में। यहाँ पर उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, कीर्ति का अर्थ है यहाँ पर यश, कि उस व्यक्ति को जो भी यश प्राप्त हुआ है, और कूजती यानी करना, लोग उसी की ही बात, यशों की बातें करती हैं, जो भी उसे यश प्राप्त हुआ है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, उसी उदार व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि पूजती भी है, यानी उसकी पूजा भी करती है। जो कभी खंडित ना हो, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि इस पंक्ति में हमें बताना चाहते हैं कि अखंड, यानी कि कभी जो खंडित न हुए हैं, इस तरह के जो आत्मभाव है, असीम यानी पूरे विश्व में भरे हुए हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस तरह से इस पद में कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे हृदय में दयाशीलता और सहृदयता होनी चाहिए, और इससे के उदाहरण लोगों तक समाज में पहुंचने चाहिए, तब लोग उन्हें मानेंगे और उसकी चर्चा करेंगे, उनकी कीर्ति होगी और संपूर्ण विश्व में उनकी बातें होगी, और वही सच्चा मनुष्य होगा। तीसरे पद में कवि कहते हैं, क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, उसी नगर क्षितीश ने स्वमांस दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया।
अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद में कवि ने हमें कई व्यक्तियों के उदाहरण देकर यह समझाने की कोशिश की है कि देखिए इंसान में सहृदयता किस प्रकार से होती है कि क्षुधार्त जो है यानी कि क्षुधा अधिक आर्त यानी भूख से व्याकुल रतिदेव एक परमदानी राजा थे, जिन्होंने अपने सामने परोसा हुआ, अब राजा है तो पंच पकवान हो गए, बहुत सारा अच्छा स्वादिष्ट खाना होगा, और वो खाना खाते समय जब सामने कोई मांगने के लिए आया है तो उन्होंने अपना सजा सजाया थाल भी किसी को दान कर दिया। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। जब इंद्र भगवान और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा था तो ऐसी स्थिति में इंद्र भगवान दधीची जी से कुछ मदद मांगने आए, और दधीची ऋषि जो पूरे बूढ़े हो चुके थे तो उन्होंने ये सोचा कि अभी ये मेरा बूढ़ा थका हुआ शरीर किस काम का है, तो उन्होंने किसी क्षण का विचार न करते हुए भी अपना पूरा शरीर यानी कि हड्डियों का समूह अस्थिजाल वह भी इंद्र भगवान को दान कर दिया। उसी नगर क्षितिज ने स्वमास दान भी दिया। उसी नगर गांधार देश का एक राजा और उनका नाम था क्षितिज, उन्होंने अपना स्वमास भी दान कर दिया। एक गीध पक्षी भूखा हुआ था और उसे मांस की प्रतीक्षा थी, भूख लगी थी, तो उसी नगर क्षितिज ने अपना मांस भी उस पक्षी को दान कर दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। जो वीर कर्ण की हम बातें करते हैं, महाभारत का पात्र, उन्होंने भी अपना शरीर का चर्म पूरा दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। तो ऐसे कितने महान व्यक्ति हमारे देश में हो चुके हैं कि उन्हें इस बात का पता था कि यह जो देह है हमारा, ये क्षणभंगुर है। जिसने जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मर जाने वाला है और इस मिट्टी में गड़ जाने वाला है या फिर जलाया जाने वाला है, तो उसका कोई अंतिम समय में उपयोग नहीं होने वाला है। तो क्यों ना मैं इस शरीर को किसी काम लाऊं। और इन सभी व्यक्तियों ने इतना अच्छा काम किया है कि मनुष्यता की भावना इन सभी में दिखाई देती है। कभी इनके उदाहरणों से हमें भी यह बताने की कोशिश करते हैं कि वही मनुष्य है कि जी मनुष्य के लिए मरे। इन सभी लोगों ने क्षण का भी विचार न करते हुए अपने शरीर को किसी न किसी के मदद के लिए उपयोग में लाया है। चौथा पद है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं बही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकारी जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चौथे पद में कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारे हृदय में सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति का अर्थ है कि दूसरों का दुख पहचानना, सामने वाले इंसान की संवेदनाओं को समझ पाना। जिस तरह से हमें किसी बात से तकलीफ होती है और वही प्रसंग जब हमारे सामने वाले इंसान के साथ घटता है तो उसे कैसे महसूस होता है, जब ये मेरे साथ हुआ था तो मुझे कितनी वेदना हुई थी, हाय रे मेरा दिल कितना तड़पा था। वैसे ही इसी को भी दुख हो रहा होगा, तड़प हो रही होगी, तो हमारे मन में ये जो समझ है यह सहानुभूति है। और महाविभूति चाहिए, कोई भारी पूजा भी नहीं चाहिए ये कार्य करने के लिए। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं बही। वशीकृता यानी वश में हुई, सदैव बनी स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में भा। जब हम किसी के वशीकृत होते हैं यानी अपने आप में अपना संयम जब हम खुद पे रखते हैं और ये भाव हमारे मन में आते हैं कि मैंने कुछ करना चाहिए, वह तभी संभव है जब हम स्वयंभूत होते हैं। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। बुद्ध ने भी हमें दया का धर्म ही सिखाया है, दया भाव ही सिखाया है, तो उन्होंने भी अपना पूरा जीवन दया के मार्ग पर चलने के लिए हमें बताया है। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विनीत यानी कि नम्र, ऐसा जनमानस कि वो किसी के सामने ना झुका रहा, तो वो विनीत ही कैसा, जो किसी के सामने ना झुके, जो किसी की मदद ना करे, ना किसी के काम आए।
आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही इंसान दयाशील है जो किसी के ऊपर दया करता है, किसी पर परोपकार करता है और किसी ने हमारे लिए कुछ किया है उसे भी याद रखता है और जब उस व्यक्ति पर कठिन प्रसंग आता है तो उसकी आगे बढ़कर मदद करता है, यही परोपकार है। और वही उदार है जो किसी ने हमें कुछ किया है हमारे लिए और भले ही उसे याद ना रखते हुए भी अच्छे मन से, अच्छे भाव से, किसी से कोई अपेक्षा ना करते हुए भी किसी की मदद करना, ये भी एक परोपकार ही है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। 5वें पद में कवि कहते हैं, रहो न भूल के सभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि इस पद में हमें यह संबोधित करना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में। मदान्ध यानी कि गर्व करना कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतनी धन दौलत है। सनात जान आपको करे न गर्व चित्त भी, और मैं एक सनात हूँ, मेरे पास पिता है, माता है, रहने के लिए घर है, मेरे भाई है, बंधु है, मेरा सब कुछ है। तो ऐसे सोच कर कभी अपने आप पर गर्व भी नहीं करना चाहिए। अपने हृदय में कभी भी ऐसे गर्व चित्त नहीं होना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ, कवि हमसे प्रश्न पूछ रहे कि यहाँ भाई अनाथ कौन है। त्रिलोकनाथ यानी कि ईश्वर हमारे साथ है, वो जो सृष्टि का करता है, वो सबकी रक्षा करता है, वही हम सबके सबसे बड़े माता पिता हैं। तो भला हम अनाथ कैसे हुए। और जिनके पास माता पिता है तो उन्होंने कभी अपने पास ऐसे सदैव गर्व नहीं रखना चाहिए कि मैं तो सनाथ हूँ। जिसका कोई नहीं है उसका भी ईश्वर है और जिसके पास सब कुछ है उसका भी कर्ता धर्ता एकमात्र ईश्वर ही है। इसीलिए कभी भी इस बात का गर्व नहीं करना चाहिए कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति है और मैं बहुत सनाथ हूँ। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, ये जो हमारा ईश्वर है, हमारा रक्षा करने वाला, सृष्टि का रक्षा करता, हमारे जीवन की रक्षा करने वाला जो ईश्वर है, यही हमारा दयालु दीन बंधु है, जो जिसके बड़े विशाल हाथ है। आप उसे दिल खोलकर कुछ भी मांगिए, वह सदैव देने के लिए तैयार ही है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतीव यानी कि ज़्यादा, भाग्यहीन है वो व्यक्ति जो कि बहुत ही भाग्यहीन है। कौन सा, जिसमें अधीर भाव है, यानी कि जो हमेशा बेचैन रहता है। अक्सर हम देखते हैं हमारे जीवन में कि हमारे पास सब कुछ होता है, खाना पीना, रहने के लिए घर, शिक्षण, पढ़ाई, खेलने के लिए सभी चीज़ें, घूमने के लिए कार होती हैं, पर फिर भी इंसान के पास बेचैनी होती है कि मेरे पास ये नहीं है। किसी और के पास कोई नई चीज़ देख ली, हाँ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सब कुछ होते हुए भी इंसान हमेशा बेचैन होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि हमें यहाँ सलाह दे रहे हैं कि कभी भी बेचैन ना रहे, अपने आप को हमेशा भाग्यवान समझे और मेरे पास जो भी दिया है इस ईश्वर में उसमें धन्यता माने और हमेशा ये सोचे कि मैं अपने जीवन में क्या अच्छा करूं, किसी के लिए क्या अच्छा कर सकूं और किसी की क्या मदद कर सकूं। 6वें पद में कवि हमसे कह रहे हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद में कवि हमसे यह कहना चाहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, यानी कि हमारा इतना बड़ा अंतरिक्ष है कि जिसकी कोई मर्यादा ही नहीं है। तो निश्चित है कि इसमें अनंत देव है। हम सहसा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो अनंत देव है हमारे इस अंतरिक्ष में। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और हमें कोई भी कठिनाई अगर हमारे जीवन में है तो है वो हमारे समक्ष है। हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए वे हमारे अपने हाथ आगे बढ़ाकर हमें
आसरा देते हैं और कहते हैं कि तथास्तु, तू अपना कार्य कर, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, यानी कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को मदद करते हुए, यानी कि एक दूसरे का सहारा लेकर उठो तथा बढ़ो सभी, एक साथ आगे बढ़ना है और एक दूसरे के लिए आगे बढ़ना है। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में यानी कि संकुचित दायरा मत रखिए अपने जीवन में, अपने जीवन को हमेशा विस्तार से सोचिए और कभी भी अपंक यानी कि कलंक रहित हो चढ़ो सभी, कि यानी अपने माथे पर कभी ऐसा कलंक नहीं लगना चाहिए कि मैंने तो भाई इस जीवन में कुछ भी नहीं किया है, मैं तो ऐसे ही जीवन जिया और ऐसे ही मर गया। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि आप जीवन में ऐसे मत रहो कि मेरे एक से ही अगर मैंने कुछ काम नहीं किया तो और किसी का क्या बिगड़ने वाला है, और या किसी एक से ही मैंने आसरा ले लिया तो वो भी बहुत है। नहीं, कवि हमें कह रहे हैं कि इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं हमें उन सब के बारे में सोचना चाहिए, हमें सबके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा करना आना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो, ऐसी सोच रखनी चाहिए। 7वें पद में कवि हमसे कहते हैं कि मनुष्य भाव बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद में कवि ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्य मात्र बंधु है, हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी प्रियम्बल में ये कहा है कि हम सभी भाई बंधु हैं, हम सारे देश के निवासी एक दूसरे के भाई बहन हैं और यही हम में सबसे बड़ा विवेक है, यानी कि अच्छे और बुरे बात समझने की हम में विवेक है, क्षमता है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, यानी कि हमारे पुराणों में भी बोला गया है कि हमारे स्वयंभू यानी कि हमारे ईश्वर भी केवल एक ही है जो संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करते हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, जो भी इंसान अपने अपने कर्म करता है वह अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही अपने जीवन में फल पाता है, तो उसे अनुसार उसके फल मिलते हैं, तो उसमें अंतर होता है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अंतरैक्य का अर्थ दिया है आत्मा की एकता, हम सभी की आत्मा की एकता में प्रमाणभूत साक्षी वेद है, यानी कि वेद हमें हमारे जो भी कर्म हैं उनका साक्ष्य रखता है और वेदों में भी हमें जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए इसके नियम बताए हैं, इसके बारे में पूरी हमें जानकारी दी है। अनर्थ है कि बंधु की व्यथा हरे, यानी कि वो जीवन अनर्थ है कि जो बंधु की व्यथा हरे, यानी कि हम सब जितनी भी सृष्टि पर जनमानस हैं, अगर हम एक दूसरे के बंधुभाव को समझते हैं और उनकी व्यथा दूर करने की कोशिश करते हैं तो वह अनर्थ नहीं है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंतिम और 8वें पद में कवि ने हमें यह बताया है कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंतिम पद में कवि हमसे बताना चाहते हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग में, यानी कि हमने जो जीवन में इच्छित मार्ग रखा है कि हर किसी को हमारे जीवन में अपना ध्येय निश्चित करना पड़ता है, कि लक्ष्य निश्चित करना पड़ता है कि मुझे अपने जीवन में ये कार्य करना है। तो आपने जो भी इच्छित यानी कि अभिष्ट मार्ग अपने जीवन में चुना है उसमें संघर्ष को झेलते हुए, यानी कि प्रसंगतापूर्वक संघर्षों को झेलते हुए आगे बढ़ना है। देखिए जीवन है तो सुख दुख आने ही वाला है, तो सुख के पलों में हंसते हुए हंसाते हुए और दुख के पल में दूसरों के साथ भी अपना दुख
बांटते हुए और उनका भी दुख अपने साथ बांटते हुए प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। जीवन जीना इतना सरल नहीं है। जीवन जीते समय हमें नाना तरह की विपत्तियों का यानी कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी रुकावटें हमारे जीवन में आती है, तो उन रुकावटों को बाधा समझकर वही थम नहीं जाना चाहिए, तो उन्हें दूर सार कर ढकेलते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। घटे न हेल मेल हा बढ़े न भिन्नता कभी। घटे न हेल मेल यानी कि एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, ये कभी कम ना हो। बढ़े न भिन्नता कभी, और आपस में हम जो जाति के नाम पर, वंशों के नाम पर, रंगों के नाम पर भेदभाव करते हैं, तो इन सभी को हमें मन में कभी रखना ही नहीं चाहिए। घटे न हेल मेल हा बढ़े न भिन्नता कभी। कभी किसी में कोई भिन्नता का भाव ना हो और सब एक दूसरे को अपना भाई समझते हुए, एक दूसरे के साथ भाई बंधु समझते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, यानी कि अतर्क एक पंथ जिसका हमें कोई पता ही नहीं है कि हमारे जीवन में क्या घटने वाला है, तो हम सभी एक ही पथ के राही है। सबको एक ना एक दिन जीवन समाप्त ही होना है, और पर चलना हमें एक ही रास्ते पर है। तो वो किस तरह चलना है? सतर्क पंथ हो सभी, यानी कि सावधानी से यह यात्रा करनी है हमें, एक दूसरे को साथ लेकर। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तभी हम एक दूसरे को समझेंगे कि हम जीवन के सही मार्ग पर चल रहे हैं और पहचाने हुए हैं कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं, हम अपनी राह भटके हुए नहीं हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही बताने की कोशिश की है कि इंसान एक मरणशील प्राणी है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होने ही वाली है। तो क्यों ना हम ऐसे मरे कि हम कोई ऐसे अच्छे कार्य करके जाए जो लोगों के काम आए और हमारे मरणोपरांत भी लोग हमें याद रखें, और हमें अपना जीवन जीते हुए कभी भी पशु प्रवृत्ति के समान, यानी कि केवल अपना अपना ही खाना, अपना अपना ही देखना, ऐसे नहीं, तो दूसरों के साथ अपने सुख दुख बांटते हुए भी आगे बढ़ना है। और ऐसे इंसानों की इस जीवन में तूती बोलती है, यानी कि उनका नाम होता है, उनके उदाहरण लोगों तक दिए जाते हैं। और हम जीवन में सहृदयता कैसे रखें, हम जीवन में अच्छे इंसान कैसे बने, ये उदाहरण दिए जाते हैं। और आगे उन्होंने रतिदेव, दधीची, क्षितिज, कर्ण, इन सब के उदाहरण देकर हमें यही बताने की कोशिश की है कि यह जो शरीर है, यह देह है, एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है। तो इसका हमें सदुपयोग, जो भी जीवन में हमारी ऐसी परिस्थिति आती है कि अब मैंने अगर अपने जीवन का बलिदान भी दे दिया तो कुछ बिगड़ने नहीं वाला है, तो हमने वह एकमात्र का भी संकोच ना करते हुए किसी के काम आना है। और अगर एक पद में कवि ने कहा है कि सहानुभूति चाहिए, इसके लिए कोई महाविभूति की कोई बड़ा यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं होती है। वही हमें बुद्ध भगवान ने भी शांति का ही मार्ग बताया है, और बताया है कि कभी भी हमें अपनी संपत्ति पर और अपने सनात होने पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि का रक्षण करता वही ईश्वर है, वही सबकी रक्षा करता है, उसके ही हाथ में सब कुछ होता है। और हमें कभी भी जीवन जीते समय अधीर भाव से नहीं, मात्र अपने आप पर संयम रखते हुए जीना है। इस अनंत अंतरिक्ष में बहुत सारे देवी देवताएं हैं जो हमारी रक्षा करने के लिए बाहु पसार कर खड़े होते हैं। तो कभी भी हमें इस जीवन में डरना नहीं है। अगर कोई भी संकट हमारे सामने आता है तो ईश्वर आपकी मदद के लिए स्वयं खड़े हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, और यही बड़ा विवेक है। बड़े मनुष्य ने एक दूसरे के साथ, मनुष्यता के साथ रहना, यही हमारी अच्छे और बुरे होने की समझ है। तो इसी भाव को हमारे पुराणों में भी बताया गया है और हमारे वेदों में भी बताया गया है कि हमें किस तरह से ये जीवन जीना चाहिए और किस तरह से मनुष्यता अपने जीवन में रखनी चाहिए। और इसी प्रकार आखिरी पद में उन्होंने बोला है कि जीवन जीते समय बहुत संभल कर आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन दुखों से भरा हुआ रहता है। हर समय हमें हर पल हर घड़ी कोई ना कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हो सकता है वह परिस्थिति कभी कठिन हो, कभी
सीधी सादी भी हो, पर यदि कठिन हो तो हमें वही थमना नहीं चाहिए, उससे भाग कर मुंह मोड़ कर पीछे नहीं हटना चाहिए, अपितु उसका संघर्ष करके, उसका सामना करके उसे दूर ढकेल कर आगे बढ़ना चाहिए। और एक ही पंथ पर हम सभी चलने वाले हैं, तो एक दूसरे को सहारा देते हुए, आसरा देते हैं। यदि किसी की हिम्मत टूट गई है तो उसकी हिम्मत बंधाते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन में लक्ष्य को अपने प्राप्त करना चाहिए। तो इसी तरह से दोस्तों, यह बड़ी ही मार्मिक कविता है जो हमें मनुष्यता का सही अर्थ समझाती है और जीवन में हमने इस मनुष्यता के भाव को कैसे बनाए रखना है, यह हमें समझाती है। मैथिली शरण जी गुप्त जी ने यह कविता बहुत ही मार्मिकता से हमें तरह तरह के उदाहरणों से बताई है। तो क्यों ना हम भी अपने जीवन में इसी तरह के मनुष्यता के जो भी उदाहरण और उन्होंने जो बातें हमें समझाई उसे याद रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद।